हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो जल्दी से मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करके बताता हूँ कि देखिए हमारे पास दो साउथ में पेनिनसुलर इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, आपको सभी को मालूम है। ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और जो कि कन्याकुमारी तक है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब हर कोई जानता है। अब इस ईस्टर्न घाट्स और इधर ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो वाटर वाला है, ये से हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और सेम एज इधर भी ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी, है ना। तो इस अरेबियन सी और इस वेस्टर्न घाट के बीच में जो पोर्शन होता है, जो मैदान होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र, यानी कि कोस्टल प्लेन्स। तो वैसे यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो क्षेत्र है, इसको भी हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। अब क्योंकि ये ईस्ट में है इसलिए हम बोल देते हैं इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस हम शुरू करते हैं। वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर ताप्ती टू कन्याकुमारी, और ईस्टर्न घाट्स वहीं पे एक्सटेंशन है इसका फ्रॉम रिवर महानदी टू नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी इन साउथ। सो बात करेंगे इनके एक्सटेंशन की, तो वेस्टर्न घाट्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर तापी टू कन्याकुमारी, whereas eastern ghats are extended from river Mahanadi which is in Odisha to Nilgiri in south, okay। और नीलगिरी वो पोर्शन है जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों मर्ज होते हैं। बात करेंगे इसके एवरेज विड्थ की, यानी कि इनकी चौड़ाई की, ये कितने चौड़े हैं ऐसे पे। तो इन जो वेस्टर्न घाट्स की चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो 50 to 80 किलोमीटर्स है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो ईस्टर्न घाट्स की विड्थ है वो 100 to 200 किलोमीटर्स है। तो ज़्यादा चौड़ा कौन? ईस्टर्न घाट्स। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव ओरिजिन हेयर इन वेस्टर्न घाट्स। तो पेनिनसुलर प्रायद्वीपी पठार पे, प्रायद्वीपी भाग पे जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनका जो है उद्गम यहीं से होता है, वेस्टर्न घाट से होता है अधिकतर। और वहीं पे आप देखोगे कि ईस्टर्न घाट्स में ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। नो मेजर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, ओके, नो मेजर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार है, बीच से कहीं कटे वटे है नहीं। सो वेस्टर्न घाट्स कैन ओनली बी क्रॉस्ड बाय पासेस। पासेस मतलब दर्रे, यानी कि माउंटेन के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए जो रास्ता हम बनाते हैं उसको बोलते हैं पासेस। बट ईस्टर्न घाट्स में आपको ये कंटिन्यूटी दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी भी पेनिनसुलर रिवर बह के आ रही है इन्होंने इरोजन कर दिया है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स का अधिकतर भाग में। सो हम लिखेंगे इसमें कि दीज आर डिसकंटिन्यूअस। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ की जो पर्वतें हैं वो वेस्टर्न घाट्स की कंपैरिजन में काफ़ी छोटी हैं, तो यानी कि इनकी हाइट भी कम हो जाएगी। लो हिल्स। इस वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको मालूम है अनाईमोदी, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 2695 मीटर्स है। वहीं पे ईस्टर्न घाट्स की अगर हाईएस्ट पीक हम देखें तो ये है जिंदगढ़, ओके, इसे जिंदगदा भी बोल सकते हैं, जिसकी हाइट जहाँ तक मुझे याद है 1690 मीटर, ठीक है। करीबन आप देख रहे कि 1 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, 1000 मीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वेस्ट में जो पर्वतें हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, इनकी हाइट बढ़िया है, ऊंची है, और जो ईस्टर्न घाट्स में जो यहाँ की जो ऊंचाई है वो इसके कंपेरेटिवली, वेस्टर्न घाट्स के कंपेरेटिवली छोटी है। अब इस हाइट को मैंने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि ये हाइट डायरेक्टली जो है रिलेट करती है रेनफॉल से, ठीक है। अब देखो रेनफॉल होती है मॉनसून बनने के कारण, यानी कि समुद्र में जब मॉनसून बनता है इससे रेनफॉल होती है। तो ये जब रेनफॉल क्लाउड के फॉर्म में जाती है तो बादलों से टकरा जाती है जहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस होती है, और उस बादलों से टकराने के कारण वर्षा वहीं पर हो जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ बादल कहाँ पे टकराएंगे, जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी।
इधर पे हाइट कम है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ से जो है ये मानसून पास हो जाते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और ये जो वर्षा हो जाती है इधर कहीं हो जाती है, तो यहाँ पे होने का तो मतलब ही नहीं होता, इसलिए बहुत कम रेनफॉल होती है। सो बात करें रेनफॉल की, तो वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल और यहाँ पर लेस रेनफॉल। कारण मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं समझ आया तो लिखा देता हूँ। वेस्टर्न घाट्स में होती है ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि माउंटेन से जो है टकरा जाते हैं मॉनसून्स, तो उसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, यानी कि पर्वतों से टकराने के कारण जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं बेसिकली ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। और यहाँ पे वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून से, और ये साउथ वेस्ट मानसून आते कहाँ से? अरेबियन सी से। अब क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में पर्वतों की हाइट कम है, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल तो होगी नहीं, तो नॉर्मल जो है मानसून से रेनफॉल होती है। सो यहाँ पे जो मानसून है वो हो जाएगा साउथ ईस्ट मानसून कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ओके, आई होप इतनी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अब अगले डिफरेंस में आप ये बता सकते हो कि इनको जो है डिफरेंट नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स में भी उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से, नीलगिरी हिल्स नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक और तमिलनाडु में। और अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स नाम से जाना जाता है साउथ तमिलनाडु में और केरला वाले पोर्शन में। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर है सबको। यानी कि ये जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक आता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में वेस्टर्न घाट्स को जाना जाता है नीलगिरी हिल से, और कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु और केरला लगता है, बेसिकली केरला और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में इनको जो है अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स नाम से जाना जाता है। एज सिंपल एज दैट। वैसे ईस्टर्न घाट्स की जो है पर्वत है, यहाँ पे उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे फिर तमिलनाडु, तो डिफरेंट नाम से जाना जाएगा तीनों जगहों में। तो उड़ीसा में इन्हें जाना जाता है मल्लई या मदगुला कोंडा नाम से। आंध्र प्रदेश में जाना जाता है नल्लामलाई एंड पालकोंडा। ओके, और तमिलनाडु में इन्हें जाना जाता है जवाती और सेवरोय नाम से। ओके, अब आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क जो मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ, आप उसे जो है समझाने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ये जो वेस्टर्न घाट्स है ब्लॉक माउंटेन की तरह दिखाई देते हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स है इनको माना जाता है कि दे आर लाइक फोल्डेड माउंटेन्स। ओके, अब बात करें इसमें फॉरेस्टेशन की, यानी कि ट्रीज किस हद तक इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट इज डेंसली फॉरेस्टेड। ओके, यानी कि इसमें घने जंगल पाए जाते हैं, हरे भरे जंगल हैं, क्योंकि आपको मालूम है रेनफॉल ज़्यादा होती है, और जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा उगेंगे, यानी कि पेड़ पौधों को वहाँ के न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस कारण वो क्या हो जाएंगे, वहाँ के फॉरेस्ट डेंस हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। और वहीं पे ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है लेस फॉरेस्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रेनफॉल कम होती है, और जहाँ पे रेनफॉल कम होगी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पेड़ वगैरह उग पाएंगे, मतलब उगेंगे लेकिन उतने घने तो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस फॉरेस्टेड या लेस फॉरेस्ट कवर। और जहाँ पे जो लेस फॉरेस्ट कवर होता है, जहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, जंगलों का जो वहाँ पे प्रोपोर्शन है वो कम होता है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं, या फिर ऐसे ट्रीज को बोलते हैं जहाँ पे बहुत जो कम होते हैं, डेन्यूडेशन फॉरेस्ट। यानी कि ऐसे जो है ट्रीज या फिर ऐसे जो माउंटेन्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है ही नहीं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे होंगे? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट या मॉइस्ट। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट।
और वहीं पे कंपेयर करेंगे वेस्टर्न घाट्स में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है। ओके, हर एक चीज़ को आपको कनेक्ट करके चलना है। और मैं आपसे जो है एक विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा वेस्टर्न घाट्स वाले वीडियो का, ईस्टर्न घाट्स वाली वीडियो का, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो फाइनली बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल कौन सी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है लेटराइट सॉइल, और ईस्टर्न घाट्स में आप लिख देंगे रेड सैंडी सॉइल। ओके, तो आई होप कि इतना जो भी अभी अब तक आपको जो है डिफरेंसेस वगैरह बताए दोनों घाट्स के बीच में, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप लोग ऐसे करके इसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में तुरंत से ये जवाब आने चाहिए। सारे पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये भी हो गया तो अपने मित्रों के संग इसे भरपूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, मिस मत कीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे। Stay tuned and stay blessed, and thanks for watching.